हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हैं। फाइनली एक बारी और वीडियो में आपको स्वागत है। एंड आज हम लोग बात करेंगे दैट झारखंड का जितना भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स थे उनके काउंसलिंग लगभग हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, देखो यहाँ काउंसलिंग वाली नोट्स में है, नोटिस में। एंड नीचे यहाँ पर हमारे नीचे आते हैं तो नीचे हमारा जो क्लिक किया काउंसलिंग करते हैं, देन यहाँ पर ओनली लॉगिंग का ऑप्शन दिखता है। एंड सारे ऑप्शन हैं अभी बेसिकली। आज एडिट्स के 3 थे, मतलब आज जिसने काउंसलिंग करवाया था, अगर उन लोगों को और भी कॉलेजेस ऐड करने थे तो वो आज का दिन था। ठीक है, तो आज का दिन भी हो गया लगभग ख़त्म। एंड अभी सबको डाउट है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड चैनल पे पहली बार ही आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग दिस, वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उस तरीके से तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसने जिसने भी 2022 में एग्ज़ाम्स दिए थे एंड कुछ मार्क्स से पीछे रह गए, लाइक मान लो कि 5 to 10 मार्क्स से वो लोग पीछे रह गए। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर ड्रॉप ले रहा है तो पार्शियल ड्रॉप या फिर हाफ ड्रॉप। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक बताऊँगा। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप एंड हाफ क्या कहते हैं कंप्लीट ड्रॉप में क्या अंतर होता है मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। जिसका जिसका भी मतलब इस एग्ज़ाम में जो है ना मार्क्स रिमार्क्स पीछे रह गए, जैसे कि 10 या 15 मार्क्स से पीछे रह गए, जिसका 20 मार्क्स आ रहा था उसका 30 चाहिए था, जिसका 30 मार्क्स आ रहा था एंड उस तरीके से मार्क्स से पीछे रह गए। ठीक है, तो उन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। एंड ड्रॉप लेना चाहिए तो किस तरीके का, पार्शियल या फिर कंप्लीट। तो मैं बता दूँ कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। ठीक है, जैसे कि आप अभी 12 कंप्लीट कर दिए 2022 में। ठीक है, 2022 में आपका 12 कंप्लीट हो गया है। एंड कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली से आप सोच रहे हो कि मैं कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया, तो फर्स्ट टाइम दिया एग्ज़ाम एंड फर्स्ट टाइम में आप सोचे कि मेरा जो है ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट आपका जो एडमिशन छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि आप कुछ मार्क्स से पीछे रह गए। ठीक है, या तो फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स से पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि आपका न्यूमेरिकल अप्रोच था वो नेगेटिव में था। ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे। तो उसी को लेकर मैं बता दूँ कि आप ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, या तो फिर पार्शियल ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप लो, या तो फिर कंप्लीट। ठीक है, अगर आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, इनफ टाइम है दैट कंप्लीट ड्रॉप लो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा दैट आप कंप्लीट ड्रॉप लो। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पार्शियल ड्रॉप लो। अभी पहले बात कर लेते हैं पार्शियल ड्रॉप क्या होता है। पार्शियल ड्रॉप ये होता है ना, जैसे कि कोई कॉलेज में एडमिशन 12 आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आप या तो फिर बीएससी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो या तो फिर बीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इन सब कॉलेजेस में क्या होता है, डिग्री आपका जो है ना प्रीफर चलते रहता है एंड आपको फील भी होता है दैट येस आई एम स्टडिंग। ठीक है, तो या तो फिर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले लो एंड साथ साथ में आप प्रिपेयर करो नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, एंड येस बहुत सारे लोग जिसमें मैं बता दूँ एग्ज़ाम में 90% जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का, उन लोगों का प्रिपरेशन क्या था पता है, 12 का एग्ज़ाम दिया था एंड जस्ट उसके बाद वो बैठ रहे थे एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस का रूल है ना कि जब तक आपका न्यूमेरिकल अप्रोच अब अगर आपका नहीं रहता है, ठीक है, मतलब कि आप न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हो, देन आपका होगा ही नहीं है न्यूमेरिकल। उसमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप 12 का एग्ज़ाम दियोगे तो वहाँ न्यूमेरिकल ना के बराबर रहता है या फिर बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। देन अब मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है वहाँ पर जो टीचर्स है केमिस्ट्री के, वो सब न्यूमेरिकल्स एंड जितने भी कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन रहते हैं वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैंने जो ऐड करा है एक फिजिक्स का टीचर। ठीक है, फिजिक्स का टीचर, उनको मैंने बोला है कि न्यूमेरिकल्स बच्चों को ज़्यादा सॉल्व कराना है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही सबको दिक्कत आ रही है। मैंने देखा कि जितने भी एनरोलमेंट हुए अभी तक, नीचे जो लिंक है, लिंक से जिसने भी एनरोलमेंट करा है सब मोस्टली बच्चे को फिजिक्स में इशू आ रही थी। ठीक है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल की इशू आ रही थी। तो उसी को लेकर मैंने जो टीचर ऐड करा हुआ है वो वेरीफाइड टीचर है, फ़ीलो से वेरीफाइड टीचर। ठीक है, फ़ीलो में वेरीफाई होना बहुत हार्ड होता है, वहाँ पर कॉन्सेंटेंटली स्पीकिंग एंड सब होना चाहिए। ठीक है, तो फ़ीलो से वेरीफाइड टीचर है दैट इज फिजिक्स का। एंड वो आपका जो न्यूमेरिकल अप्रोच है नेक्स्ट लेवल प्लस कर देगा। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल अप्रोच अगर आपका हो गया तो आप ये सब एग्ज़ाम्स के 30+ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे विदाउट एनी हैक्टिक्स। ठीक है, एंड क्वेश्चन लेवल उतना भी हाई नहीं है। ठीक है, नीट से अगर कंपेयर करोगे तो 40 to 50% जो क्वेश्चन लेवल थे उतना था। ठीक है, नीट का अगर 100% है
तो इसका जो लेवल था वो 40 to 50% है न्यूमेरिकल का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जितने भी केमिस्ट्री तो लगभग इजी थे। नेगेटिव आपका बहुत गया, क्यों गया नेगेटिव? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है या तो फिर कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर क्या करना है, आपको पहला जो लिंक मिलेगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको आपका नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, ईमेल आईडी एंड सारा पर्सनल डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो वो डिटेल भर के सबमिट कर देना। सबमिट कर देने के बाद क्या होगा, बेसिकली हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपका जो कंप्लीट होता है ना क्लासेस, उसके लिए आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, विथ पेड फ़ी, ठीक है। आप बोलेगे पे क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज जो है ना हमारी जो टीम है, मतलब जो टीचर्स हैं उन लोगों को भी पे करना पड़ता है, तो इसीलिए पेमेंट तो लगेगी। एंड पेमेंट उतनी भी ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 1.5K होगा, ठीक है। तो 1500 से नीचे ही रहेगा पेमेंट, तो इतना तो बेसिकली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एंड ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टीम है वो वर्क करने वाली है, ठीक है, फॉर 2023 BSc नर्सिंग, ठीक है। सबसे पहले तो BSc नर्सिंग की बात हो रही है। एंड अगर आप ANM GNM से हो, ठीक है, ANM GNM से है, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी होते हैं एंड मैथ होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट है, तो इतने सारे सब्जेक्ट में आपका मैथ आ तो फिर डल रहा होगा, या तो फिर फिजिक्स डल रहा होगा, या तो फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी जो मैंने टीचर अफोर्ड करा है, दैट इज़ सारे के सारे मास्टर्स है न्यूमेरिकल अप्रोच में, ठीक है। तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिंपली से एनरोल कर देना है, ताकि आपको इन फ्यूचर में कांटेक्ट कर लिया जाएगा एंड आपको ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड येस, ऑनलाइन जो प्रोवाइड होगा तो वो यूट्यूब पे नहीं होगा। यूट्यूब पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा जो ऐप है वो ऐप में होगा, और ऐप भी आपको उसी टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब भी आप बैच को परचेज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टीम वर्क करने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड वहाँ से लिंक पर क्लिक कर लो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।